बच्चों, पिछली कक्षा में हमने समझा कि जैसे नदी का जन्म समुद्र से हुआ है, इसलिए उसका एक ही लक्ष्य है अपने जन्मदाता समुद्र से जाकर मिल जाना। उसी तरह हमें भी परमात्मा ने जन्म दिया है, इसलिए हमारा भी एक ही लक्ष्य है अपने जन्मदाता परमात्मा में जाकर मिल जाना। लेकिन जैसे एक गलत रास्ता नदी को अपने लक्ष्य से भटका देता है और उसे समुद्र से दूर कर देता है, उसी प्रकार एक गलत संगत हमें हमारे लक्ष्य से भटका देती है और हमें परमात्मा से मिलने नहीं देती। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इन सभी गलत संगतों से बचने का क्या उपाय हो सकता है। तो बच्चों, इन सभी गलत संगतों से बचने का हमारे पास एक ही उपाय है कि हमें किसी अच्छी संगत को चुनना पड़ेगा जो हमें इन सभी गलत संगतों से बचा कर रखे। अब वो अच्छी संगत कौन सी है, इसे समझने के लिए बच्चों आज हम 18 साल के चेस के वर्ल्ड चैंपियन गुकेश की कहानी सुनेंगे। ठीक है, तो चलो सुनते हैं गुकेश की कहानी। बच्चों, चेस तो आप सभी ने देखा ही होगा, जिसमें 64 काले सफ़ेद खाने बने हुए होते हैं, काली सफ़ेद गोटियां होती हैं, जिसमें हाथी, घोड़े, प्यादे, राजा रानी, ऊंट ये सब होते हैं। 18 साल के गुकेश उसी चेस के वर्ल्ड चैंपियन हैं। पूरी दुनिया में उनको चेस में कोई नहीं हरा सकता। जब गुकेश बहुत छोटे थे तो एक दिन उन्होंने चेस खेल के देखा, तो चेस खेल के गुकेश को बहुत आनंद आया। उन्होंने सोचा कि मुझे ये खेल किसी भी हालत में सीखना ही सीखना है, क्योंकि उन्हें चेस से प्यार हो गया था। चेस खेल के गुकेश को बहुत अच्छा लगता था। उन्हें रात दिन सोते जागते केवल चेस ही चेस दिखाई देता था। अब चेस तो गुकेश के सामने था, लेकिन उन्हें चेस को अच्छे से खेलना कौन सिखाए। तो खेलना तो वो ही सिखा सकता है जिसे ये खेल अच्छे से खेलना आता हो। तो उन्होंने सोचा कि अगर मुझे चेस का वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो मुझे उसके पास जाना पड़ेगा जो चेस का वर्ल्ड चैंपियन हो। बस फिर क्या था, वे पहुंच गए चेस के वर्ल्ड चैंपियन श्री विश्वनाथन आनंद जी के पास। विश्वनाथन आनंद जी ने देखा कि गुकेश को चेस सीखने का बहुत मन है और वे मेहनती भी हैं, तो उन्होंने गुकेश को चेस सिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने गुकेश की गलतियों को सुधारा और उन्हें सही रूल्स की बहुत प्रैक्टिस कराई। धीरे धीरे गुकेश उनसे सीखते गए और एक दिन अपने टीचर विश्वनाथन आनंद की वजह से चेस के वर्ल्ड चैंपियन बने। उनके वर्ल्ड चैंपियन बनते ही उनके माता पिता, उनके टीचर्स, विश्वनाथन आनंद, गुकेश के भाई बहन सबके सब खुशी से झूम उठे। और केवल ये सब ही नहीं, पूरा भारत देश उनकी इस जीत से खुशी से भर उठा। और उस समय उनको जो खुशी मिली ना, उसको वो कह के किसी को बता ही नहीं सकते। अब पता है, अब गुकेश जीवन भर इस खुशी को महसूस करते रहेंगे। जब जब उन्हें वो पल याद आएंगे कि कैसे उनके वर्ल्ड चैंपियन बनते ही सब ने उन्हें बधाई दी थी, कैसे सब खुशी के मारे पागल से हो गए थे, ये जब जब वो याद करेंगे तब तब उनका मन खुशी से भर उठेगा। तो बच्चों, अब थोड़ा सा इस बात को और ध्यान से देखो कि इस पूरी घटना में 2 बातें हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, और जिन 2 बातों की वजह से गुकेश वर्ल्ड चैंपियन बन पाया। सबसे पहली बात तो यह है कि वर्ल्ड चैंपियन बनने से पहले गुकेश को चेस से बहुत प्रेम हो गया और उसने वर्ल्ड चैंपियन बनने का पक्का मन बना लिया। ठीक इसी तरह हमें भी पहले परमात्मा को पाने के लिए, उनसे मिलने के लिए पक्का मन बनाना पड़ेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि गुकेश ने चेस को समझने के लिए उस व्यक्ति का संग चुना जिसने चेस को बहुत अच्छे से समझ रखा था, जो खुद भी चेस का वर्ल्ड चैंपियन था। तभी तो वो गुकेश को वर्ल्ड चैंपियन बनने का रास्ता बता पाए। तो बच्चों, हमें भी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उन लोगों का साथ चुनना पड़ेगा जिन्होंने ईश्वर को पाया है, जिन्होंने अच्छे से ईश्वर को समझा है। तभी तो उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर हम ईश्वर को समझ पाएंगे, उन्हें प्राप्त कर पाएंगे। तो बच्चों, आपको पता है वो कौन है जो हमें ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं? उनका नाम है मीराबाई, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, रैदास, सहजोबाई, नामदेव, कालिदास और भी बहुत सारे संतजन। इन सभी को हम संत कहते हैं, जिन्होंने परमात्मा की ओर जाने वाले रास्ते को समझा, उस पर चले, अपने जीवन को उन्होंने आनंदमय बनाया और अंत में अपने जन्मदाता परमेश्वर से मिलकर उन्हीं में लीन हो गए।
इन सभी संतों में से एक नाम है बच्चों गोस्वामी तुलसीदास जी का, जिन्होंने प्रभु श्री राम के दर्शन करे और उनके चरित्र के बारे में बताते हुए एक ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम है श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस में भगवान राम कहते हैं कि इस धरती पर रहने वाले सभी मनुष्य, चाहे वो किसी भी देश के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, स्त्री हों, पुरुष हों, बालक हों, जवान हों, बूढ़े हों, सभी को परमात्मा से मिलने का पूरा अधिकार है। अब वो हमें कैसे मिलेंगे और उसके लिए पूरी पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं और सभी प्राणियों के प्रति हमारे किस तरह के भाव होने चाहिए ताकि हम सभी प्रेम पूर्वक सभी के साथ इस पृथ्वी पर रह सकें, यह सब हमें श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने धर्म ग्रंथ श्री रामचरितमानस में बताया हुआ है। तो बच्चों, अपने मन को साफ शुद्ध बनाकर उसे मजबूत बनाने के लिए और हम सभी लोगों को अपना समझ सके और सब हमें अपना समझ सके, ऐसी विचारधारा को समझने के लिए हम सभी मिलकर महान संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की कक्षा में जाएंगे और उनसे पढ़ेंगे और समझेंगे हमारा महान धार्मिक ग्रंथ श्री रामचरितमानस। तब तक जय हिंद, जय भारत।